एपिसोड 68। दोनों नाश्ता करते हैं। सेजल को वॉशरूम जाना था, पर अभी उसे अपनी नाइटी की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था। आर्यन ट्रे किचन में रखने गया तो सेजल जो पूरी चद्दर लपेटकर बैठी हुई थी तो वो वैसे ही जल्दी से भाग बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई चादर लपेटे हुई थी। आर्यन तब तक रूम में आ चुका था। ये देख हंसते हुए चद्दर भी साथ लेकर गई थी। अब वैसे चद्दर का क्या का? सेजल, आप आंखें बंद कीजिए। आर्यन सेजल को अपने करीब खींच, क्यों? अब कैसी शर्म? हटाओ ना ये चद्दर, इतनी तो हॉट लग रही हो इस नाइटी में। बोलकर चद्दर सेजल से छीन कर फेंक देता है। सेजल शर्माते हुए, छोड़िए ना मुझ। आर्यन, दिल बेईमान है आज। बोलकर सेजल की पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। सेजल धीरे से, आप बेशर्म कब बन गए? पहले तो नहीं थे। आर्यन हंस देता है। फिर अपने होठों को सेजल की गर्दन पर घुमाते हुए, तुम्हारे प्यार ने बनाया है बेशर्म। सेजल, छोड़िए ना, मुझे नहाने जाना है। आर्यन से संजल की गोद में उठा बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट अपने हाथों चिंगलियों को सेजल की उंगलियों में फंसाते हुए, प्यार तो करने दो। सेजल को पता था अब वो आर्यन की गिरफ्त से नहीं छूट सकती। उसने हथियार डाल आर्यन की पीठ पर अपने हाथों की पकड़ बना ली। आर्यन ये देख मुस्कुराते हुए, समझदार हो। सेजल और आर्यन फिर से प्यार के पलों में डूब जाते हैं। सेजल और आर्यन अपना सामान पैक करने लगते हैं। आर्यन सेजल को देखता है कि सेजल सारी इंडियन ड्रेस पैक कर रही है। आर्यन सेजल को पीछे कर उसका बैग उल्टा कर सारे कपड़े निकाल देता है। आर्यन, कपड़े निकाले हैं और क्या? सेजल, पर क्यों? आर्यन, क्योंकि हम हनीमून पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर नहीं। सेजल छोटी छोटी आंखें कर गोलगप्पे के जैसा मुंह फुलाते हुए आर्यन को तिरछी नजर से देखती है। आर्यन उसकी परवाह न कर अलमारी खोल कर सेजल के लिए उसने जो वेस्टर्न कपड़े खरीदे थे वो निकालता है। सेजल कुछ ड्रेस देखकर तो कुछ नहीं बोलती, पर कुछ ड्रेसेज शॉर्ट थी। उसे उठाकर आर्यन को दिखाते हुए, कौन पहनेगा? आर्यन सेजल की आंखें दिखाकर, मैं। सेजल मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को घूर कर देख फिर उसके कपड़े बैग में पैक करने लगता है। सेजल, मैं नहीं पहनूंगी इतनी शॉर्ट ड्रेसें। आर्यन, वो तो मैं पहना ही दूंगा, पूरा राइट है अब। सेजल रोने वाली शक्ल बना लेती है। आर्यन, जल्दी जल्दी सामान पैक कर फ्लाइट में बैठ कर रो लेना, अभी जल्दी तैयार हो जा। सेजल चहकते हुए, किसी छोटे बच्चे की तरह हम प्लेन से जाएंगे। आर्यन सेजल की मुस्कुराहट देख सेजल का हाथ पकड़, हाँ। सेजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिट किया हुआ है क्या? आंखों में जो जब चाहे निकलने लगता है। सेजल मुंह फुलाते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन, 5 मिनट में अगर तैयार होना स्टार्ट नहीं किया तो मैं आज तुम्हें तैयार करूंगा। सेजल ये सुन जल्दी से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ भागती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने कपड़े निकाल दूसरे बाथरूम में जाकर तैयार होकर आता है। दोनों थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच फ्लाइट से गोवा पहुंचते हैं। सेजल आज पहली बार प्लेन में बैठ रही थी। उसकी उत्सुकता चेहरे से दिख रही थी। वो बहुत खुश थी। उसको खुश देख आर्यन भी मुस्कुरा रहा था। गोवा पहुंच 1 हफ्ते तक सेजल और आर्यन खूब मस्ती करते हैं। अब सेजल के चेहरे से डर नाम की चीरा निकल चुकी थी। वो पूरी बच्ची बनकर आर्यन से अपनी फरमाइशें पूरी करवा रही थी। आर्चन और सेजल आज गोवा से वापस आ गए थे। आर्यन घर पहुंचकर थोड़ा रेस्ट कर ऑफिस के लिए निकलता है। सेजल भी साथ में जाती है। उसका सारा सामान तो इस घर में आर्थन ने शिफ्ट करवा दिया था, पर अभी भी कुछ सामान था तो सेजल वही लेने गई। आर्यन, ऋषभ, विवेक, अंश और विक्रम के साथ बैठा हुआ था। सेजल ऊपर रूम में पैकिंग कर रही थी। आर्यन विवेक की ओर देखते हुए, हुआ कुछ बात की? विवेक मुस्कुराते हुए, भाई वो तो अब परमानेंट ही जर्मनी शिफ्ट हो गया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया उसे। अंश, कोई मुझे भी कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? कौन जर्मनी शिफ्ट हो रहा है? विवेक मुस्कुराते हुए, अरे कुछ नहीं, रोहन के बाप रंजीत ने भाई से पंगा लेने की कोशिश की थी। अंश आर्यन को देख, मतलब? आर्यन, अरे यार कुछ नहीं, ऋषभ मैं बताता हूँ। एक्चुअली बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। शादी के माहौल में आर्यन कोई गड़बड़ नहीं चाहता था, इसलिए सिर्फ आदमी लगाकर नजर लगवाई। अब रंजीत कुछ कर तो सकता नहीं था,
तो उसने कई बिजनेसमैन से बात की पर आर्यन के खिलाफ कोई पंगा नहीं लेना चाहता तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। तो बेचारा अब हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर चला गया। अंश चलो शुक्र है। आर्यन और वो विजय का परिवार। विवेक भाई रंजीत तो विजय से भी हाथ मिलाने गया था पर विजय तो बैठा है जेल में और निर्मला ने विजय को अब ऐसा कोई भी काम करने से मना कर दिया। दोनों उनकी औलादें भी हमारे ड्रामे के बाद लाइन पर आ गई थी। आर्यन मुस्कुरा देता है। विक्रम मुस्कुराते हुए भाई आप सबको एक बात बतानी थी। आर्यन बोल। विक्रम मेरी शादी फिक्स हो गई है। सब खुश होते हुए उसकी टांगे खींचने लगते हैं। सेजल ने अब रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। सेजल के साथ अब भी अंश कभी कभी कॉलेज जाता था। वहां उसकी तकरार रोज काव्या से हो जाती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इधर विक्रम और विवेक की शादी हो चुकी थी तो वादे के मुताबिक ऋषभ और आर्यन ने विक्रम को भी एक फ्लैट गिफ्ट किया। विक्रम और विवेक दोनों अब फ्लैट में ही शिफ्ट हो गए थे। अंश अब अकेला ही ऑफिस में रहता था। आर्यन ने अब उसे ऊपर वाले रूम में रहने को बोल दिया था। अंश रोज शाम को आर्यन के साथ उसके घर जाता और खाना खाकर ही रात को ऑफिस आता था। सेजल के ऑफिस का काम आर्यन ही देख रहा था। धीरे धीरे श्रेगल में ऑफिस भी जाना शुरू कर दिए। सेजल का कोर्स कंप्लीट होते ही उसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था पर वो बिना आर्यन के कोई काम नहीं करती थी। आर्यन का फुल सपोर्ट था उसे। आज खाना आर्यन को थोड़ा काम था तो वो घर लेट आया। सेजल नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ उसी का वेट कर रही थी। आर्यन ने आकर सेजल को ऐसे बैठे देखा तो तुम तो सो जाती। 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी। सेजल मुस्कुराते हुए आफ फ्रेश होकर आइए, मैं खाना गरम करती हूँ। आर्यन बड़बड़ाता हुआ अब तो सुनती ही नहीं हो मेरी, बोलकर अपने रूम में चला जाता है। सेजल भी किचन में खाना गरम करके आती है। सेजल ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया तब तक आर्यन भी चेंज कर फ्रेश होकर आ गए। दोनों ने साथ में खाना खाया। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।